राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए दोस्तों गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। आज मैं आपके लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव दांत, जिसे दोस्तों ह्यूमन टीथ भी बोला जाता है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो दोस्तों आपने थ्योरेटिकल पार्ट में भी नहीं पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दांतों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो दांत होते हैं, इन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, दांतों की जो संख्या होती है वो होती है वयस्क में 32। कितनी होती है दोस्तों? वयस्क में 32 होती है। अगर बच्चों की बात की जाए दोस्तों, तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 20। कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। 32 कौन कौन से दांत होते हैं, 20 कौन कौन से दांत होते हैं दोस्तों, अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात क्लियर है? अब दोस्तों बताता हूँ कि ये जो दांत होते हैं दोस्तों, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए, और दोस्तों कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं हमारे मुंह में वो भी देख लीजिए। नंबर 1 पर है दोस्तों कृंतक। कौन सा है दोस्तों? कृंतक है। इस कृंतक को कहा जाता है दोस्तों इंसाइजर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? इंसाइजर कहा जाता है। बात क्लियर है? रत्नक की बात की जाए दोस्तों, तो रत्नक को इंग्लिश में कहा जाता है केनाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? केनाइन कहा जाता है। अगर चौड़क की बात की जाए दोस्तों, तो अगर चौड़क को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रीमोलर कहा जाता है। चौड़क की बात की जाए दोस्तों, तो चौड़क को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मोलर। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोलर कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान होना जरूरी है दोस्तों कि हमारे जो दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर कृंतक है। कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर कहा जाता है। नंबर 2 पर है रत्नक। रत्नक को इंग्लिश में केनाइन कहा जाता है। नंबर 3 पर है अगर चौड़क, और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाइयों प्रीमोलर। नंबर 4 पर है चौड़क। चौड़क को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? मोलर कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे जो दांत हैं वो कृंतक दांत है। दोस्तों कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है देख लीजिए दोस्तों। कृंतक जो दांत होते हैं दोस्तों, कृंतक दांतों की संख्या होती है दोस्तों 8। कितनी होती है दोस्तों? कौन से 8 होते हैं वो भी अभी बताने वाला हूं। रद्रक दांतों की संख्या होती है दोस्तों 4। अगर चौड़क या प्रीमोलर दांतों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो वो भी देख लीजिए, वो होती है दोस्तों 8। कितनी होती है? 8 होती है। दोस्तों चौड़क या मोलर जो दांत है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं हमारे मुंह में। कृंतक तो कौन से हैं, रद्नक कौन से हैं, अगर चौड़क कौन से हैं और चौड़क कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। दोस्तों इस डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे मुंह में जो 32 दांत है टोटल, जो वयस्क के दांत बता रहा हूं दोस्तों, बच्चे के भी दांत बताऊंगा। बच्चे में 20 दांत होते हैं, वयस्क में 32 दांत होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 32 दांतों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 32 दांतों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से देखना दोस्तों, जो अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपको उन दांतों पर ही ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक नीले कलर से दोस्तों, देखिए मैंने जो अंडरलाइन किए हैं दोस्तों, ये वाले दांतों की बात कर रहा हूं मैं। ये वाले जो दांत है दोस्तों, ये होते हैं इंसाइजर। यानी इंसाइजर का मतलब दोस्तों कृंतक दांत होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? कृंतक दांत होते हैं। आप देख सकते हो ऊपरी जबड़े में भी 4 है और निचले जबड़े में भी 4 दांत है। तो दोस्तों
आपको ये पता चल गया कि कृंतक होते हैं जो आगे वाले दांत होते हैं दोस्तों हमारे सामने, 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, इनकी संख्या होती है दोस्तों। टोटल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है, जो कि 4 ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों रदनक की। दोस्तों रदनक जो दांत होते हैं दोस्तों हमारे आगे के 4 दांतों के पास में दोस्तों कुछ नुकीले दांत दिखाई देते हैं आपको। जो नुकीले दांत होते हैं इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। देखिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों अलग ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। तो ये वाले जो दांत है दोस्तों, एक ये वाला, एक ये वाला, देख दोस्तों थोड़ा सा नुकीला सा है, एक ये वाला दांत और एक ये वाला दांत। दोस्तों ये वाले जो दांत है, ये वाले जो दांत है दोस्तों, ये वाले दांत है दोस्तों हमारे केनाइन। कौन से दांत है ये दोस्तों? केनाइन दांत है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो देख मैं लिख देता हूं, ये तो हो गया इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या हो गई दोस्तों 8 और केनाइन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई। बात क्लियर है? 2 तो ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमोलर की। प्रीमोलर को हिंदी में कहा जाता है अगर चौणक। और अगर चौणक की दोस्तों जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 8। कितनी होती है? प्रीमोलर की होती है दोस्तों 8 होती है। वो 8 कौन कौन से दांत है वो भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों 8 होती है। और देखिए दोस्तों मैं सिर्फ पीले वाले पेन से लिख रहा हूं दोस्तों कि कौन कौन से आपके ये 8 दांत है। एक तो है दोस्तों ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। दोस्तों इन दांतों को कहा जाता है दोस्तों प्रीमोलर। क्या कहा जाता है? प्रीमोलर। देखिए दोस्तों 2 दांत ये रहे आपके, 2 दांत ये रहे, 2 दांत ये रहे, 2 दांत ये रहे, यानी कि 4 ऊपरी जबड़े में है दोस्तों। ये वाला है, ये ऊपरी जबड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, ऊपरी जबड़ा है। और ये वाला दांत है दोस्तों निचला जबड़ा। कौन सा जबड़ा है दोस्तों? निचले वाला जबड़ा है। तो दोस्तों 4 तो ऊपरी जबड़े में हो गए, 2 ये और 4 नीचे के जबड़े में हो गए दोस्तों 2 ये और 2 ये। बात क्लियर है? तो प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 8 हो गई। यहां तक आपको बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों चौणक दांतों की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मोलर। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोलर कहा जाता है। और मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मोलर दांतों की संख्या होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। दोस्तों इसे मैं लाल पेन से लिख रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि ये 12 दांत कौन कौन से हैं। ये देखिए 1, 2 और 3। लाल पेन से दोस्तों जिस दांत की मैं टिक कर रहा हूं दोस्तों ये वाले मोलर है, जो कि दोस्तों प्रीमोलर के जस्ट पीछे की तरफ होते हैं। तो 6 मोलर तो ये हो गए दोस्तों, और 6 मोलर नीचे के जबड़े में होते हैं दोस्तों। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो लाल पेन से दोस्तों जो मैंने टिक किए हैं, जैसे कि 3 तो यहाँ पर है, 3 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ऊपरी जबड़े में हो गए दोस्तों 6 तो, और 3 ही नीचे के जबड़े में है, 3 ये रहे और 3 ये रहे। तो मोलर दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो मोलर दांतों की संख्या है दोस्तों टोटल 12। 3 ये रहे, 3 ये रहे 6, 3 9 और 3 12। दोस्तों मोलर दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 12 हो गई। बात क्लियर है? तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि जो वयस्क होता है, वयस्क में मैंने बताया था कि टोटल कितने दांत होते हैं दोस्तों। वयस्क में टोटल दांतों की संख्या होती है दोस्तों 32। कितनी होती है दोस्तों? 32 होती है। यही तो बताया था मैंने, 32 ही तो दांत बताए थे। तो आप गिन लीजिए दोस्तों, 8 ही हो गए, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 20 और 12 32 दांत हो गए। तो अब आपको यकीन हो गया होगा दोस्तों कि हमारे मानव जो वयस्क होता है, वयस्क में 32 होती है दोस्तों, और 32 दांतों की संख्या होती है। कौन कौन से दांत होते हैं? दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है कृंतक, फिर है रदनक, फिर है अगर चौणक, फिर है चौणक। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बच्चे की, कि बच्चे में 20 दांत होते हैं। वो कौन कौन से दांत होते हैं, बच्चे में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों ये डायग्राम है दोस्तों बच्चे के जो प्राइमरी दांत होते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। और दोस्तों ये दांत किसके हैं दोस्तों? हम देखेंगे दोस्तों बच्चे के दांत हैं। बात क्लियर है? अब बच्चे में दोस्तों दांतों की संख्या 20 होती है। अब अपन को यह देखना है कि कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक और चौणक में से कौन कौन से कितने कितने दांत बच्चों में होते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चों में दोस्तों जो सबसे पहले दांत आता है दोस्तों वो आता है कृंतक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसाइजर। दोस्तों सबसे पहले दांत कौन सा आता है? कृंतक आता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इंसाइजर। तो देखिए अब बच्चे की बात कर लेते हैं। बच्चे की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इंसाइजर की बात करते हैं दोस्तों। इंसाइजर से इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है दोस्तों कृंतक, और इसके दांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी। तो दोस्तों बच्चे में भी ये 8 ही दांत होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसी तरीके से ये दोस्तों ये है ऊपरी जबड़ा,
ये था ऊपरी जबड़ा और दोस्तों ये वाला है निचला जबड़ा। ये क्या है दोस्तों? निचला जबड़ा है। इंसाइजर दांतों की संख्या 8 है जो मैंने आपको गिना दी, 1 2 3 4। उसी तरीके से 1 2 3 4। बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केनाइन, रद्दनक की, केनाइन की बात करते हैं दोस्तों। केनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ये तो दोस्तों वयस्क में भी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ब्लू पेन से बताता हूँ दोस्तों, नीले पेन से बताता हूँ दोस्तों। देखिए 4 दांत कौन कौन से हैं? एक ये 2 वाला है दोस्तों, ये वाला दांत है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। बात क्लियर है? ये चारों दांत दोस्तों केनाइन है। बात क्लियर है? कौन से हैं दोस्तों? केनाइन है। बात क्लियर है? केनाइन है ना दोस्तों ये चारों दांत। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो होता है वो प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। कौन सा दांत नहीं पाया जाता? प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता, बच्चे में मोलर दांत पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से दांत पाए जाते हैं? मोलर दांत पाए जाते हैं। मोलर दांत कौन से होते हैं? मोलर दांतों की संख्या होती है दोस्तों 12 होती है, लेकिन जो बच्चे में दांत पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं 8। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। मैं बता देता हूं दोस्तों कौन कौन से 8 दांत पाए जाते हैं। एक तो ये वाला, 2 बात तो ये हो गए, 2 ये हो गए दोस्तों अंत के, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल आप देखोगे तो 2 दांत तो यहाँ पर है, 2 दांत यहाँ पर है, 2 दांत यहाँ पर है और 2 दांत यहाँ पर है। तो दोस्तों टोटल दांत हो गए 8 और 8 में दोस्तों मोलर की कितनी संख्या है दोस्तों? 8 है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे में इंसाइजर 8 होते हैं। केनाइन की बात की जाए तो केनाइन में 4 होते हैं। प्रीमोलर दोस्तों बच्चों में दांत होता नहीं है और मोलर जो दांत होते हैं दोस्तों उनकी संख्या होती है 8। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, विज्ञान के जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा है। ऑप्शन नंबर ए ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हिपेटोलॉजी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों दांतों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो विज्ञान की जिस शाखा में आंखों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसका अध्ययन किया जाता है? आंखों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है दोस्तों? तो विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम ब्लड, जिसे आप रक्त भी कहते हो, क्या कहते हो दोस्तों? रक्त भी कहते हो या फिर दोस्तों खून कहते हो। तो विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड, रक्त या खून का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिमेटोलॉजी। अब उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? हिपेटोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में दोस्तों लीवर का, किसका दोस्तों? लीवर का। विज्ञान की जिस शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। विज्ञान की जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा कौन सी है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से आरसीटी का संबंध है। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें आरसीटी का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको आरसीटी का मतलब समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। दोस्तों आरसीटी की फुल फॉर्म अधिकांश एग्जामों में पूछी जाती है दोस्तों। आरसीटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रूट केनाल ट्रीटमेंट। क्या होती है दोस्तों? रूट केनाल ट्रीटमेंट होती है दोस्तों आरसीटी की फुल फॉर्म। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है दांत, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है लीवर। बात क्लियर है? तो दोस्तों आरसीटी का संबंध किससे है दोस्तों? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आरसीटी का जो संबंध है दोस्तों दांतों से है। आरसीटी क्या है दोस्तों? एक ट्रीटमेंट है, एक उपचार है दोस्तों। इसमें होता क्या है? इसमें दांतों का उपचार किया जाता है दोस्तों। दांतों का उपचार किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूं दोस्तों। जब दोस्तों आप खाना खाते हो, क्या खाते हो दोस्तों? खाना खाते हो। जब दोस्तों खाना खाने के बाद में अगर आप मुंह को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते तो होता क्या है दोस्तों? दांतों के बीच में दोस्तों होता क्या है? खाने के कुछ दाने, खाने के कुछ पदार्थ दोस्तों जम जाता है, यानी उसमें इकट्ठा हो जाता है जब हम मुंह को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते। तो दोस्तों जब ये पदार्थ इकट्ठा हो गया तो दोस्तों जब आप दांतों को साफ नहीं करोगे तो दोस्तों ये पदार्थ होता है ये सड़ने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है दोस्तों? ये दांतों में ये पदार्थ सड़ने लग जाता है। खाने का जो पदार्थ होता है सड़ने लग जाता है। उसके बाद में दोस्तों इनमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं।
सड़े हुए भोजन में क्या हो जाता है दोस्तों, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो दांतों की जो रुधिर वाहिनियां होती है, जो रुधिर वाहिनियां होती है दोस्तों, इस रुधिर वाहिनियों में जाके दोस्तों जमा हो जाते हैं। और रुधिर वाहिनियों में दोस्तों जमा होकर के क्या करता है, हमारे दांतों की जो जड़ होती है दोस्तों, हमारे दांतों की जो जड़ होती है दोस्तों, उस जड़ को दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, उस जड़ को ये डैमेज कर देता है, उस जड़ को ये खत्म कर देता है दोस्तों। जिससे होता है क्या, हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों, हमारे दांत होते हैं ये बीच बीच में से खरने लग जाते हैं। बीच में से क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, बीच बीच में से टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। बीच बीच में से दोस्तों होता क्या है, ये गिरने लग जाते हैं। जब ये बीच बीच में से गिरने लग जाते हो, जब तो दोस्तों दांत दर्द करने लग जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपसे ये कहता है कि साहब आपके दांतों में कीड़ा पड़ गया है। आपके दांतों में क्या पड़ गया है दोस्तों, कीड़ा पड़ गया है। अब आपके दांतों का क्या करना पड़ेगा, आरसीटी करना पड़ेगा। आरसीटी में होता क्या है दोस्तों, दांतों की मरम्मत होती है, दांतों का उपचार होता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन यही था कि निम्न में से आरसीटी का संबंध किससे है। तो दोस्तों आरसीटी का संबंध किससे है दोस्तों, दांतों से है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म में वापस बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों ये अधिकांश एग्जामों में पूछी जाती है। आरसीटी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है रूट कैनल ट्रीटमेंट। क्या होती है दोस्तों, रूट कैनल ट्रीटमेंट होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, और वह है ऑप्शन नंबर 1 कृंतक, ऑप्शन नंबर बी रत्नक, ऑप्शन नंबर सी अगर चौनक, ऑप्शन नंबर डी चौनक। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नंबर ई और है, और दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमारे जो दांत है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रत्नक, एक होता है अगर चौनक, और एक होता है चौनक। कृंतक दांतों को कहा जाता है दोस्तों इंसाइजर, रत्नक को कहा जाता है केनाइन, अगर चौनक को कहा जाता है प्रीमोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या कहा जाता है दोस्तों, मोलर कहा जाता है। इंसाइजर की संख्या थी 8, केनाइन की संख्या थी 4, प्रीमोलर की संख्या थी 8 और मोलर की संख्या थी दोस्तों 12। बात क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अगर चौनक और चौनक। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दांतों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 24। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य में अगर आपसे दांतों की संख्या पूछी जाए दोस्तों, तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है दोस्तों 32। अगर बच्चे में पूछा जाए दोस्तों, तो बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। बात क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वयस्क के दांतों का दंत सूत्र होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2102, 2102, ऑप्शन नंबर बी 2124, 2124, ऑप्शन नंबर सी 2125, 2125, ऑप्शन नंबर डी 2123, 2123। तो दोस्तों जो वयस्क होता है उसके जो दांतों का दंत सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है 2123, 2123। दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, 2123, 2123। दोस्तों आप दंत सूत्र लिख के ये पता लगा सकते हो दोस्तों कि ये दंत सूत्र किसका है, वयस्क का है, बच्चे का है। दोस्तों होता क्या है, कुछ हमारे दांत होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये दोनों वाले होते हैं दोस्तों ऊपरी वाले जबड़े, एक ये वाला, एक ये वाला। ये होते हैं दोस्तों निचला जबड़ा। ये तो होते हैं दोस्तों ऊपरी जबड़ा, और ये होता है दोस्तों निचला जबड़ा। दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर जो दांत होते हैं 2 होते हैं, फिर 1 2 3। वयस्क की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2 1 2 3। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये ऊपर वाले ये जो 4 दांत है दोस्तों, और ये जो नीचे वाले जो 4 दांत है दोस्तों, ये वाले दांत है दोस्तों इंसाइजर यानी कृंतक दांत है। और कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 8। फिर बात करता हूं दोस्तों केनाइन की। तो केनाइन में दोस्तों एक दांत ये रहा, एक दांत ये रहा, एक दांत ये रहा, एक दांत ये रहा। देखिए दोस्तों मैंने बीच वाले जो काट रखे हैं ना, ये दांत है दोस्तों केनाइन। कौन से, केनाइन। और केनाइन दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। बात क्लियर है। तो आपको ये पता लग गया, ये इंसाइजर है और ये बीच वाला क्या है, केनाइन है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमोलर। प्रीमोलर है दोस्तों ये पीले रंग से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीच पीले रंग से काट रहा हूँ दोस्तों, ये वाले ऊपरी जबड़े का है। 2 दांत ये, 2 दांत ये, 2 ये, 2 ये, टोटल कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। और ये क्या है दोस्तों, ये है प्रीमोलर। क्या है दोस्तों, प्रीमोलर है। और दोस्तों लास्ट वाले, अंतिम वाले दोस्तों, जो कि मैं लाल रंग से
काट रहा हूं दोस्तों, 3 वाले ये वाले हैं दोस्तों मोलर, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 12। तो आराम में से देखना कि जो दंत सूत्र लिखा जाता है दोस्तों वो कुछ आधे जबड़े का लिखा जाता है। कहने का मतलब आधे वाले भाग का लिखा जाता है, जैसे कि इस वाले भाग को रिमूव कर दिया, इस वाले भाग को रिमूव कर दिया, तो दोस्तों ऊपरी जबड़े का आधा भाग ले लिया और इसमें निचले जबड़े का आधा भाग ले लिया। तो ये होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों दंत सूत्र। तो इसमें दोस्तों दंत सूत्र से आप पता लगा सकते हो कि ये वयस्क का दंत सूत्र है या फिर दोस्तों बच्चों का दंत सूत्र है। किस तरीके से, जैसे कि इंसाइजर में ऊपरी जबड़े में इस तरफ कितने दांत होते हैं, 2 होते हैं, और दोस्तों केनाइन में भी कितने होते हैं, 1 होता है। प्रीमोलर में कितना होता है, प्रीमोलर में भी 2 होता है, और मोलर में कितना होता है, मोलर में 3 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वयस्क बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बच्चे का जो दंत सूत्र होता है वो होता है दोस्तों 2102 2102। तो दोस्तों ये तो हो गया इंसाइजर, ये वाला हो गया केनाइन, ये 0 वाला हो गया प्रीमोलर, और 2 वाला हो गया दोस्तों मोलर। कहने का मतलब इंसाइजर में यहाँ पर 2 दांत होते हैं, केनाइन में 1 दांत होते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रीमोलर एब्सेंट होता है, ये प्रीमोलर है दोस्तों वो एब्सेंट होता है, और दोस्तों मोलर के भी 3 जोड़ी दांत नहीं होते हैं, 2 जोड़ी दांत होते हैं। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझे हैं दोस्तों अगर मेरी बातों को, तो आपको ये पता लगा है कि जो बच्चे में जो शुरुआती जो दूध के दांत होते हैं, जो 20 दांत होते हैं दोस्तों, उनमें प्रीमोलर की संख्या नहीं होती। जो प्रीमोलर होता है दोस्तों इसमें प्रीमोलर की संख्या नहीं होती। बात क्लियर है दोस्तों। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2123। और बच्चे का दंत सूत्र की बात की जाए दोस्तों, तो बच्चे का जो दंत सूत्र है यानी कि जिसमें दांत 20 होते हैं दोस्तों, उसका दंत सूत्र है 2102। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, दांतों की कठोरता का कारण है ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा, तो मेरे भाइयों कैल्शियम होगा। कैल्शियम होता है दोस्तों दांतों की कठोरता का कारण होता है। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है फीमर, ऑप्शन नंबर डी है इनेमल। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है दोस्तों वो होता है इनेमल। कौन सा होता है दोस्तों, इनेमल होता है। कौन सा होता है, इनेमल होता है। मस्तिष्क तो दोस्तों दांतों में कोई है नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, फीमर भी नहीं है, क्योंकि फीमर एक पैर की हड्डी है। बात क्लियर है। फीमर क्या है, अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, फीमर है। और सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। चलो हमारे टॉपिक से बाहर है तो उसको कभी अलग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको इन बारे में जानना है तो दोस्तों आप जाओ नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो पिछले वीडियो को, और चैनल पे आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। चैनल पर जाके देखोगे आप तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो है जो कि अलग अलग साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे लेवल से बताया है दोस्तों। तो जाओ आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके से प्यार बनाए रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती है दोस्तों 20। कितनी होती है दोस्तों, सॉरी छोटे बच्चों में नहीं दोस्तों, बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20 बात की जाए तो। और सबसे पहले छोटे बच्चों में जो दांत आते हैं दोस्तों वो आते हैं कृंतक। कौन से आते हैं दोस्तों, कृंतक आते हैं। अभी मैंने दंत सूत्र में बताया कि जो प्रीमोलर होता है, जो अगर चौर्णक होता है, ये छोटे बच्चों में एब्सेंट होता है। छोटे बच्चों में एब्सेंट होता है, यानी छोटे बच्चों में अगर चौर्णक वाले दांत नहीं होते। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि छोटे बच्चों में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते, तो दोस्तों प्रीमोलर यानी अगर चौर्णक वाले दांत उपस्थित नहीं होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दांतों को जीव विज्ञान के किस तंत्र में पढ़ा जाता है, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी है पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है कंकाल तंत्र। तो दोस्तों दांतों को जीव विज्ञान के जिस तंत्र में पढ़ा जाता है दोस्तों वो है पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र में हम दांत पढ़ते हैं दोस्तों, और बता देता हूं मैं, आमाशय पढ़ते हैं, लीवर पढ़ते हैं, ठीक है, और दोस्तों लारीय ग्रंथि पढ़ते हैं, जीभ पढ़ते हैं, गर्सनी पढ़ते हैं, गर्शिका पढ़ते हैं दोस्तों, और छोटी आंत पढ़ते हैं, बड़ी आंत पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सारे जो अंग है दोस्तों ये सब हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दांतों को जीव विज्ञान के किस तंत्र में पढ़ा जाता है, तो पाचन तंत्र में पढ़ा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कितने दांत दूध के दांत होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 18। तो दोस्तों जो दूध के दांत होते हैं दोस्तों उनकी संख्या होती है 20। दोस्तों 20 दांत होते हैं ये दोस्तों, एक बार आते हैं फिर वापस टूट जाते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों इन्हें अस्थायी दांत भी कहा जाता है। इसलिए इन दांतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थायी दांत भी कहा जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में कितने दांतों को कितने दांत दूध के दांत होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 20 कौन कौन से हैं ये भी बता देता हूं मैं दोस्तों। जो कृंतक होते हैं दोस्तों, इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर की होती है संख्या 8। इस 20 दांतों में बता रहा हूं दोस्तों। अगर कैनाइन की पूछी जाए तो कैनाइन की संख्या होती है 4। दोस्तों इसमें प्रीमोलर पाया नहीं जाता, प्रीमोलर उपस्थित नहीं होता, इसमें मोलर उपस्थित होता है। मोलर में, वयस्क में मोलर की संख्या होती है 12, लेकिन बच्चों में दोस्तों मोलर की संख्या कितनी होती है? इसमें 8 होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत होते हैं 20। इसमें इंसाइजर की संख्या होती है 8, कैनाइन की संख्या होती है 4 और मोलर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। 8 8 16 4 20 हो गए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों का चमकीला भाग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कृंतक, ऑप्शन नंबर बी रत्नक, ऑप्शन नंबर सी अग्रचौणक, ऑप्शन नंबर डी इनेमल। तो दोस्तों कौन सा कहलाता है मेरे भाई? इनेमल कहलाता है। दांतों का जो चमकीला भाग होता है दोस्तों वह है इनेमल। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दांतों का बाहरी भाग कहलाता है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों का बाहरी भाग कहलाता है? दोस्तों दांतों का बाहरी भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए है इनेमल, ऑप्शन नंबर बी है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी है केनाइन, ऑप्शन नंबर डी है मोलर। तो दोस्तों दांतों का जो बाहरी भाग होता है वो कहलाता है दोस्तों इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। तो दोस्तों दांतों का जो आंतरिक भाग होता है दोस्तों वो कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है दोस्तों? डेंटाइन कहलाता है दांतों का आंतरिक वाला भाग। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 52, ऑप्शन नंबर डी है 28। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वयस्क में दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो तो होती है 32। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में दांतों की संख्या होती है दोस्तों 20। अगर किशोर की बात की जाए दोस्तों तो किशोर में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो किशोर में दांतों की संख्या होती है 28। और दोस्तों मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की जो संख्या होती है दोस्तों, कुल दांत कितने आते हैं? तो कुल दांत आते हैं दोस्तों 52। कौन कौन से हैं वो 52? वयस्क में आते हैं 32। तो और उससे पहले दोस्तों बच्चों में जो 20 दांत होते हैं ये आकर के टूट जाते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? टोटल दांतों की संख्या हो गई 52। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो टोटल दांत आते हैं दोस्तों 52। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में कौन सा चौणक नहीं पाया जाता? दोस्तों अभी मैंने पहले बताया कि इंसाइजर की संख्या होती है बच्चों में 8 और केनाइन की संख्या होती है 4। इसमें जो प्रीमोलर होता है दोस्तों ये प्रीमोलर उपस्थित नहीं होता। और मोलर की बात की जाए दोस्तों तो बच्चों में जो मोलर होता है इसमें 8 दांत होते हैं दोस्तों। 8 दांत होते हैं। इसमें जो तीसरा जोड़ी जो चौणक का जो तीसरा जोड़ी जो मोलर है दोस्तों ये अनुपस्थित होता है, क्योंकि दोस्तों वयस्क में जो मोलर की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 12, लेकिन यहाँ पर 8 ही है। तो 8 ही है, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि मोलर का जो चौणक का जो तीसरा जोड़ी जो पार्ट होता है, तीसरा जोड़ी जो दांत होता है दोस्तों वो इसमें अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बच्चों में कौन सा चौणक नहीं पाया जाता, तो कौन सा नहीं पाया जाता दोस्तों? तो तीसरा जोड़ी नहीं पाया जाता। और बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप जानते हो कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। आप गिन सकते हो 8 और 4 12 और 12 8 20। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोरोसिस रोग का संबंध है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोरोसिस रोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हड्डियों से, ऑप्शन नंबर बी दांत से, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर डी किडनी से। तो दोस्तों फ्लोरोसिस रोग क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों। अगर पानी होता है हमारा पीने का, इस पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है दोस्तों, तो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। फ्लोरोसिस नामक रोग में होता क्या है दोस्तों, हमारे जो दांत होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। पीलों के बाद में दोस्तों साथ ही साथ में सड़न देने भी लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लोरोसिस जो रोग होता है इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है मेरे भाइयों दांतों से। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथी होता है
हाथी होता है दोस्तों, इस हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हाथी में दांतों की संख्या होती है 14। चूहे की बात की जाए, चूहे में दांतों की संख्या होती है 18। बिल्ली का दोस्तों जो शिशु होता है, बल्ली का जो बच्चा होता है, उसमें दांतों की संख्या होती है 26। वयस्क में होती है दोस्तों, बिल्ली होती है, उस बिल्ली जो वयस्क होती है उसमें दांतों की संख्या 30 होती है दोस्तों। जो कुत्ते का जो बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 28। और दोस्तों जो कुत्ता होता है, इस कुत्ते की जो संख्या होती है दोस्तों, कुत्ते के जो दांतों की, जो वयस्क कुत्ता होता है उसके दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 42 होती है। जो गाय होती है दोस्तों, गाय में दोस्तों जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 32 होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद साथियों। और दोस्तों अगर ऐसी और रोचक वीडियो देखनी है दोस्तों तो जाओ हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो, अच्छे से ढूंढो, देखो दोस्तों, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।